हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने इसका इंट्रोडक्शंस कर लिया था, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन किया बेटा हमने। आई थिंक 16.1 एक्सरसाइज से पहले हमने 4 लेक्चर किए थे इंट्रोडक्शंस के। तो बेटा उन 4 लेक्चर्स को जरूर देख के आए बहुत अच्छे से। क्लियर है। और 16.1 एक्सरसाइज में हम क्या निकालने वाले हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, वहां से हम आउटकम्स देखेंगे और देन उसके बाद क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। क्लियर है। सैंपल स्पेस क्या होता है, आउटकम्स क्या होती हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं बच्चों। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोल रखा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। हमें क्या डिस्क्राइब करना है बच्चों, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज टोस्ट 3 times। ए कॉइन इज टोस्ट 3 times मीन्स एक कॉइन को कितने टाइम टोस्ट किया गया है, 3 times टोस्ट किया गया है। वैसे तो बच्चों मैं ये इसका सैंपल स्पेस लिखवा चुका हूं इंट्रोडक्शंस में, लेकिन एक बार फिर से लिखवा देता हूं। क्या बोला, ए कॉइन इज टोस्ट 3 times। कितने टाइम्स टोस्ट किया गया बच्चों, 3 times। अगर 3 times कॉइन को टोस्ट किया है तो हम कितने कॉइन्स लेंगे, 3 कॉइन्स लेंगे। क्लियर है। फर्स्ट कॉइन को जब टोस्ट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। सेम ऐसे ही जब सेकंड कॉइन को टोस्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, या तो हेड या टेल। सेम ऐसे ही थर्ड कॉइन को भी जब टोस्ट करेंगे तो या क्या आएगा, हेड या फिर क्या आएगा, टेल। और बीच में क्या आएगा, इनके एंड आएगा। क्लियर है। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। हेड और टेल मीन्स 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। और एंड मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई मीन्स 2 into 2 4 4 2 जा 8 मीन्स कितना आया, 8 आया। 8 आने का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होंगे वो कितने होंगे बच्चों, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। क्लियर है। तो सैंपल स्पेस में हम एलिमेंट्स लिखते हैं, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स लिखते हैं। सैंपल स्पेस किस फॉर्म में होता है, हमेशा सेट की फॉर्म में होता है। क्लियर है। किस फॉर्म में होता है बच्चों, सेट की फॉर्म में होता है। और अगर हम फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग बताएं, सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये जो फॉर्म होती है, जो हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म। सेट की कौन सी फॉर्म होती है, ये रोस्टर फॉर्म होती है। और हमें गिवन कौन सी फॉर्म होती है, जो क्वेश्चन गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होती है। क्लियर है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा बच्चों, मान लेते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉइन पे क्या आया, हेड आया। सेकंड कॉइन पे भी क्या आया, हेड। और थर्ड कॉइन पे भी क्या आया बच्चों, हेड ही आया। क्लियर। पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता तीनों कॉइन्स पे क्या आ गया हो, हेड हेड और हेड आ गया हो। क्या पता फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल आ गया हो। अब मैं इस टेल को मूव करूंगा, हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे फिर से हेड। फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे भी हेड। हो सकती है पॉसिबिलिटी। उसके बाद क्या पता फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे फिर से टेल, या फिर टेल टेल और हेड आ गया हो। या फिर बच्चों टेल टेल और टेल मीन्स तीनों ही कॉइन्स पे क्या आया हो, टेल आया हो। अब चेक करो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो चुके हैं, कितने आने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा ऐसा क्वेश्चन। तो हमने लिख के बताना है, ठीक है, लिख के बताना। विदाउट, जब तक नहीं लिखोगे बेटा तब तक तुम्हें मार्क्स से नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए डाई इज थ्रोन 2 times। एक डाई है और उसको कितने टाइम्स टॉस किया गया बच्चों, थ्रो किया गया है, 2 times। ए डाई इज थ्रोन 2 times। एक डाई को कितने टाइम्स थ्रो किया गया है, 2 times। क्लियर है। मान लेते हैं हमारे पास जो डाइज है वो, एक को मान लिया मैंने ग्रीन है। ये जो फर्स्ट डाई है, वैसे मैंने कॉइन की शेप में बना दिया ये, हालांकि फर्स्ट डाई मान लेते हैं ग्रीन है, और जो सेकंड डाई है वो मान लिया मैंने क्या है, ब्लू है।
क्लियर है। फर्स्ट डाई क्या है ग्रीन, सेकंड क्या है बच्चों ब्लू। तो जब एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो जनरेट होगा। यहाँ पे इस डाई पे जो ग्रीन डाई है इस पे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है 1 to 6 है। मीन्स इस पे अगर मैं ऐसे बनाऊं ग्रीन डाई और तो इस ग्रीन डाई पे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, उसके बाद 4 भी होगा, देन 5 भी होगा और देन बच्चों 6 भी होगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही जो ये ब्लू डाई है, ब्लू डाई पे भी क्या होगा बच्चों 1 होगा, देन उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 भी होगा, देन 4 भी होगा, देन 5 भी होगा और 6 भी होगा। डाई पे 1 to 6 नंबर्स होते हैं, पता है सभी को। क्लियर है। अब क्या पता ग्रीन पे 1 आ गया हो, ब्लू पे भी 1 आ गया हो, क्या पता ग्रीन पे 1 ही फिक्स रहा हो और ब्लू पे 2 आ गया हो, ग्रीन पे 1 रहा हो, ब्लू पे कितना आ गया हो 3 आ गया हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमने लिखनी है। मीन्स हमारे पास 6 चॉइसेस ग्रीन की हैं और 6 चॉइसेस ब्लू की हैं। तो 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे और बीच में क्या आएगा एंड आएगा। एंड मीन्स मल्टीप्लाई 6 into 6 कितना आया 36। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों 36 होंगे। कितने होंगे 36। ये काम हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं बच्चों। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आएगा सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा देखो, क्या पता ग्रीन पे 1 आया हो और ब्लू पे 1 आया हो, क्या पता ग्रीन पे 1 और ब्लू पे 2 आया हो। मीन्स ग्रीन पे 1 फिक्स कर दिया और ब्लू के क्या कर रहा हूँ चेंज। तो 1 3 1 4 उसके बाद 1 5 और 1 6। क्लियर है। क्या पता उसके बाद ग्रीन पे 2 आ गया हूँ और ब्लू पे फिर से 1, ग्रीन पे 2 और ब्लू पे 2, ग्रीन पे 2 ब्लू पे 3। मीन्स अब की बार ग्रीन में क्या फिक्स कर लिया हमने 2 फिक्स कर लिया और ब्लू के क्या कर रहे हैं चेंज। तो 2 4 2 5 और 2 6। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और बच्चों 3 6। सेम उसके बाद क्या आएंगे बच्चों 4 1, देन क्या आया 4 1 4 2, उसके बाद 4 3, देन 4 4 और 4 5 और 4 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये सभी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और काउंट कर लो बच्चों कितनी ये 36 है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। एक लाइन में कितनी है 6 और लाइन में कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइनें हैं और एक लाइन में 6 हमारी क्या है एलिमेंट्स बोल सकते हैं, आउटकम्स बोल सकते हैं। तो टोटल कितनी होंगी 36 होंगी। क्लियर बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्लियर बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन क्या है ए क्वाइन इज टोस्ट 4 टाइम्स। एक क्वाइन को कितने टाइम्स टोस्ट किया गया है बच्चों 4 टाइम्स टोस्ट किया गया है। ये चीजें मैं करवा चुका हूं बच्चों इंट्रोडक्शन में। ए क्वाइन इज टोस्ट 4 टाइम्स। अगर किसी क्वाइन को हम 4 टाइम्स टोस्ट करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा ये मैं लिखवा चुका हूँ। क्या बच्चों एक क्वाइन को कितने टाइम्स टोस्ट किया गया है 4 टाइम्स। मीन्स यहाँ पे 2 चॉइसेस होंगी हेड और टेल। यहाँ पे भी 2 चॉइसेस जब सेकंड क्वाइन को टोस्ट किया हेड और टेल। सेम ऐसे यहाँ पे भी 2 चॉइसेस और यहाँ पे भी 2 चॉइसेस। एंड या तो फर्स्ट क्वाइन पे हेड आया होगा एंड सेकंड क्वाइन पे भी हेड, थर्ड क्वाइन पे भी हेड और फोर्थ क्वाइन पे भी एंड है तो बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा। बीच में क्या है बच्चों एंड है सभी के बीच में। और एंड मीन्स क्या होता है प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है। तो 2 into 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे अब की बार बच्चों 16 होंगे। कितने होंगे 16 होंगे। और मैंने ये बताया था कि कैसे इनको हम लिखते हैं, एक तरीका बताया था।
परमुटेशन की हेल्प से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। उसी हेल्प से हम यहाँ पे भी लिखेंगे। सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए। तो स्टार्ट में मान लिया कि चारों ही जो क्वाइन है उस पर क्या आया होगा, हेड हेड और हेड आया होगा। उसके बाद मैं कर रहा हूँ हेड हेड और टेल, मीन्स एक क्वाइन पे क्या आया हो, टेल, और 3 पे क्या आया हो, हेड आया हो। तो ऐसी कितनी आउटकम्स होंगी, ऐसी कितनी आउटकम्स होंगी जिसके अंदर 3 तो हेड और 1 टेल हो। तो हमने किसकी हेल्प से निकाली थी, परमुटेशन की हेल्प से। और परमुटेशन की हेल्प से कैसे निकाली थी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एक आउटकम में, एक आउटकम में कितने आउटकम्स हैं, एक एलिमेंट में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितनी लाइक है नीचे, 3, एड और हेड 3 लाइक है तो 3 फैक्टोरियल, इनटू में टेल अकेला है तो 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना आया, 4 आया। मीन्स ऐसे जिसमें 3 हेड हो और 1 टेल हो, ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, हेड टेल हेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज हेड टेल हेड होगा, और टेल हेड और हेड होगा। तो ऐसे कितने लिख दिया हमने, 1 2 3 4 लिख दिए। क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा हेड टेल मीन्स 2 क्या हो, हेड हो, और 2 ही क्या हो, टेल हो। ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, चेक कर लेते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4। एक आउटकम के अंदर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना आया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। मीन्स ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलने चाहिए हमें, 6 एलिमेंट्स मिलने चाहिए। क्लियर है। कौन से एलिमेंट है, जिसके अंदर 2 हेड हो और 2 टेल हो, ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, 6 आएंगे। और ये कौन से थे, जिसमें 3 हेड हो और 1 टेल हो, वो कितने आने चाहिए थे, 4 आने चाहिए थे। क्लियर है बच्चों। तो 6 एलिमेंट लिखने हैं हमें, जिसमें 2 बार हेड और 2 बार टेल हो। तो क्या आया नेक्स्ट, हेड टेल टेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आएगा बच्चों हेड टेल हेड। क्लियर है। 3 हो चुके हैं। उसके बाद फिर से इस टेल को मैं एक स्टेप और आगे लेके आता हूँ, टेल हेड। क्लियर है। नेक्स्ट इज टेल हेड। कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें लास्ट लिखना है कि हमारा लास्ट कौन सा बचा, चेक करो बच्चों कौन सा बचा है, कौन सा बचा बच्चों हमारे पास है, बचा है टेल हेड और टेल बचा था। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने लिखा, जिसके अंदर 3 क्या होंगे, टेल, और 1 क्या होगा, हेड। मीन्स हेड टेल और टेल। ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, चेक कर लो। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 लाइक फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। मीन्स कितना आएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया, 4 आया। ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे, जो क्या होंगे, 1 तो हेड होगा और 3 क्या होंगे, उसमें टेल होंगे। ऐसे एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों, हमारे पास 4 होंगे। क्लियर है। मैंने रफ वर्क भी बेटा यहाँ पे करके दिखा दिया है, ताकि जब भी तुम लेक्चर को करो तो तुम्हें पता चलता रहे हमने कैसे वैल्यू ये निकाले थे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट इज टेल हेड टेल। क्लियर है। नेक्स्ट इज टेल हेड टेल, और नेक्स्ट इज टेल और हेड। कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4, और लास्ट हमारा क्या बचा है, टेल और टेल बचा है। तो अब चेक करो क्या 16 एलिमेंट्स हो चुके हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो बेटा अगर ऐसे परमुटेशन की हेल्प से करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है। जब 3 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस किया तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती 8 एलिमेंट्स लिखते इसमें, लेकिन जब कॉइन को 4 टाइम्स अगर हमने टॉस किया है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, और उसको हम किससे सोल्व आउट कर लेते हैं, परमुटेशन की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं, परमुटेशन की हेल्प से। क्लियर है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या है, ए क्वाइन इज टोस्ट एंड ए डाई इज थ्रोन। मीन्स एक क्वाइन को टोस्ट किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, डाई को थ्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए क्वाइन इज टोस्ट, ए क्वाइन इज टोस्ट, ए क्वाइन इज टोस्ट एंड ए डाई इज थ्रोन। और हमें क्या लिखना है बच्चों, सैंपल स्पेस लिखना है। मीन्स एक क्वाइन को टॉस किया जाता है, क्वाइन को टॉस करेंगे तो बच्चों या तो हेड आएगा या क्या आएगा, या टेल आएगा। यही चॉइसेस बचती हैं। हेड को एच से डिनोट कर देते हैं और टेल को टी से कर देते हैं, यही चॉइसेस है। क्वाइन को टॉस करने के बाद फिर उसके बाद क्या किया जाता है, डाई को थ्रो किया जाता है। डाई को थ्रो करेंगे तो जब हेड आएगा, या डाई पे क्या आएगा, जब हेड आएगा तो डाई पे क्या क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सेम ऐसे ही जब टेल होगा तो भी डाई पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही तो चॉइसेस बचेंगी बच्चों। क्लियर है। मीन्स स्टार्टिंग में एक क्वाइन को टोस्ट किया तो क्वाइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देन उसके बाद डाई को थ्रो किया तो क्या पता बच्चों, जब हमने क्वाइन को टोस्ट किया तो सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, क्वाइन को टोस्ट किया क्या पता हेड आ गया हो, क्वाइन पे क्या आया हो, हेड आया हो। उसके बाद डाई को थ्रो किया तो क्या आया, 1 आया हो। हमें तो सैंपल स्पेस में क्या लिखना होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखनी होती है। कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, क्या पता क्वाइन पे हेड आ गया हो और डाई पे 1 आ गया हो, क्या पता क्वाइन पे हेड आया हो और डाई पे 2 आया हो, क्या पता क्वाइन पे टेल आया हो और डाई पे 1 आ गया हो। तो ये सारी चीजें लिखनी है। तो क्या क्या बनेगा सैंपल स्पेस में, हेड 1, हेड 2, हेड 3, उसके बाद हेड 4, देन हेड 5 और हेड 6 और बेटा टेल 1, टेल 2, देन उसके बाद टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। ये सभी आउटकम्स किसके अंदर होंगी, सैंपल स्पेस के अंदर होंगी। कैसे ये सैंपल स्पेस जनरेट हुआ वो बात क्लियर है। क्या पता क्वाइन पे फर्स्ट टाइम हेड आ गया हो और डाई पे 4 आ गया हो, क्या पता क्वाइन पे हेड आया और डाई पे 1 आया हो। क्लियर है। क्या पता क्वाइन पे टेल आया हो और डाई पे 3 आ गया हो। तो वो सारी पॉसिबल वेज लिखने थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा थिंकिंग पे काम करोगे बेटा तो बहुत इजी है, लेकिन सोचना जरूर पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्वाइन इज टोस्ट, एक क्वाइन को टोस्ट किया गया एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द डाई। क्या बोला गया बच्चों, स्टार्टिंग में क्वाइन को टॉस किया। अगर क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। यही चॉइसेस बनती हैं, बोलो जल्दी। क्लियर है। या तो क्या आएगा, हेड आएगा या क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। क्लियर इतना। उसके बाद क्या बोला, ध्यान से रीड किया करो स्टेटमेंट को। देन ए डाई इज रोल्ड, एक क्वाइन को टॉस करने के बाद उसके बाद उसने क्या किया, एक डाई को रोल किया। और उसके बाद भी लिख रखा है कि ओनली इन केस, डाई को तब रोल किया जाता है ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द क्वाइन, जब क्वाइन पे क्या आता है, हेड आता है। तो मान लेते हैं क्वाइन पे क्या आया, हेड आया, तो डाई को रोल करना पड़ेगा। डाई को रोल करेंगे तो डाई पे 1 भी आ सकता है, डाई पे 2 भी आ सकता है, डाई पे 3 भी आ सकता है, डाई पे 4 भी आ सकता है, डाई पे 5 भी आ सकता है और डाई पे 6 भी आ सकता है। क्लियर है। हमें तो क्या लिखना है यहाँ से, सैंपल स्पेस लिखना है। क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है। क्लियर है। और सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से करते हैं। तो जब हमने क्वाइन को क्या किया बच्चों, अगर क्वाइन को हम टॉस करेंगे, क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या पता टेल आ जाए। अगर टेल आ जाएगा तो हम डाई को थ्रो नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बना, सैंपल स्पेस में टेल बना। लेकिन क्या पता क्या आ गया हो, अगर क्वाइन को हमने क्या किया, टॉस किया और क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। तो उसके बाद तो हमने क्या करना पड़ेगा, डाई को थ्रो करना पड़ेगा। तो क्या पता हेड और डाई पे 1 आ गया हो, क्या पता क्वाइन पे हेड आया और डाई पे 2 आया हो, क्या पता क्वाइन पे हेड और डाई पे 3,
क्या पता कॉइन पे हेड और डाई पे 4, ऐसे ही हेड और 5, हेड और 6। तो ये सभी आउटकम्स किसकी होंगी, सैंपल स्पेस की होंगी। क्लियर है ना। ये एक कॉइन है तो इस पे या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। ये एक डाई है, इस पे क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इस कॉइन पे अगर टेल आया होगा तो डाई को थ्रो नहीं किया, अगर इस कॉइन पे हेड आया होगा तो डाई को थ्रो किया होगा, और डाई को जब थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। क्लियर है। तो वो उन सभी से मैंने सैंपल स्पेस से जनरेट कर दिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। 2 boys and 2 girls, 2 boys and 2 girls are in room X। एक रूम X है जिसमें क्या बच्चों 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, तो रूम X बना लेते हैं, रूम X। तो ये मान लिया हमने क्या है, रूम X है। क्या बना लिया हमने, एक रूम X बना लिया, दिस इज रूम X। ठीक है। इसमें क्या है, 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। क्लियर है। एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y। एक रूम Y है, क्या बच्चों, एक रूम में Y है। बस स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है बच्चों। रूम Y में क्या है, 1 बॉय है, 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, और 3 क्या है, गर्ल्स। क्लियर। 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। उसके बाद स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। पहले हमें क्या करना है, इसके बाद अंडरलाइन भी कर सकते हो बच्चों, क्या कि ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। पहले रूम को सिलेक्ट करना है, देन पर्सन को सिलेक्ट करना है। मीन्स पहले अगर हमने रूम एक्स, पहले क्या करना है, रूम सेलेक्ट करना है, मीन्स या तो रूम एक्स या रूम वाई। उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है, हमें पर्सन सिलेक्ट करना है, और उसका हमें क्या लिखना है बच्चों, सैंपल स्पेस लिखना है। क्लियर है। तो देखो रूम एक्स में कितने बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं, तो मैं इनका नाम रख लेता हूँ। फर्स्ट बॉय का नाम मैंने क्या रख लिया, B1, और सेकंड बॉय का नाम क्या रख लिया, B2 रख लिया। क्लियर है। सेम ऐसे ही जो रूम एक्स में गर्ल्स हैं, फर्स्ट गर्ल का नाम क्या रख लिया, G1, कैपिटल G1, और सेकंड गर्ल का नाम क्या रख लिया, G2। सेम ऐसे जब रूम वाई में आए तो एक बॉय है, अगर मैं इसका नाम B1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या रूम वाई और रूम एक्स में सेम बॉयज बोल रखे हैं, अलग अलग भी तो हो सकते हैं, इसलिए मैं रूम वाई का जो बॉय है उसका नाम क्या रखूंगा, B3 रखूंगा। इनसे अलग रखना B1 B2 से। क्लियर है। सेम ऐसे ही जो रूम वाई में गर्ल्स हैं उसका नाम क्या होगा, G3 होगा, G4 होगा और G5 होगा। ऐसे ही तो होगा बच्चों। अब हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है, और सैंपल स्पेस भी कैसे लिखना है बच्चों, कि पहले रूम सेलेक्ट करना है, उसके बाद पर्सन सेलेक्ट करना है। मीन्स पहले रूम सेलेक्ट करो, रूम एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, उसके बाद बॉयज है या गर्ल्स है वो बाद में सेलेक्ट करना है। क्लियर है। तो क्या होगा हमारे पास, हमने रूम एक्स सेलेक्ट कर लिया, कौन सा रूम सेलेक्ट किया, एक्स। उसमें से क्या पता पर्सन बॉय फर्स्ट आ गया हो तो एक्स B1, क्या पता रूम एक्स से बॉय 2 आ गया हो जब सेलेक्ट किया गया। क्लियर है। क्या पता रूम एक्स से गर्ल फर्स्ट आ गई हो, क्या पता रूम एक्स से गर्ल सेकंड आ गई हो सकती हैं चॉइसेस। क्या पता रूम एक्स सेलेक्ट करने के बजाय कौन सा किया हो, वाई सेलेक्ट किया हो, रूम सेलेक्ट किया और उसमें से क्या चूज किया हो, बॉय चूज किया हो, तो वाई B3। या फिर वाई रूम में से गर्ल फर्स्ट, नाम इसका G3 है लेकिन गर्ल तो फर्स्ट ही है रूम वाई की। या फिर वाई रूम से G4 सेलेक्ट की हो, या फिर वाई रूम से G5 सेलेक्ट की हो। तो बेटा ये सभी हमारे क्या होंगी आउटकम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे किसके, सैंपल स्पेस के। दैट्स क्लियर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही था। तुम लेट कर सकते हो ऊपर कि लेट द बॉयज इन रूम एक्स इज B1 B2, ये चीजें लिख सकते हो। अदरवाइज 1 मार्क्स में ये चीज काफी है। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ना, रूम एक्स में 2 बॉयज तो B1 B2 मान लिया, तो तुम इस बात को कैसे लिख सकते हो, लेट द बॉयज इन रूम एक्स इज B1 B2, लेट द गर्ल्स इन रूम एक्स इज G1 G2। सेम ऐसे यहाँ पे लेट द बॉयज इन रूम वाई इज B3, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7, क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, वन डाई ऑफ रेड कलर, एक डाई कौन से कलर की है, रेड कलर की, वन ऑफ वाइट कलर, और सेकंड डाई किस कलर की है, वाइट कलर की, एंड वन ऑफ ब्लू कलर, और थर्ड डाई किस कलर की है बच्चों, ब्लू कलर की है, आर प्लेस्ड इन अ बैग, और वो तीनों ही किस में, एक बैग में। तो बच्चों हम यहाँ पे समझने के लिए एक बैग बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, एक बैग बना लिया, ठीक है। बच्चे बोलेंगे सर बैग कैसा बना दिया आपने, सर्कल वाला, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं बच्चों, इस बैग के अंदर जो डाइज हैं, क्या है इसके अंदर, डाइज है, डाइज है। और डाइज कौन कौन सी हैं इसमें, इसमें बच्चों रेड कलर की, और कौन सी है, वाइट कलर की है, और कौन सी है बच्चों, ब्लू कलर की है। क्लियर है। रेड कलर की जो डाई है उसको मैंने आर, कैपिटल आर से नाम दे दिया, वाइट वाली को मैंने डब्ल्यू से दे दिया, और ब्लू वाली को मैंने कैपिटल बी नाम दे दिया। क्लियर इतना। उसके बाद वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से कोई भी बैग में हम बिना देखे, रैंडम मीन्स होता है बिना देखे बच्चों, रैंडमली हमने बैग में हाथ डाला और एक डाई को निकाल लिया। जब हम बैग में से किसी ना किसी डाई को निकालेंगे बिना देखे, तो उसमें रेड भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है बच्चों। एंड रोल्ड, और उसके बाद डाई निकाल के उसको हमने क्या किया, रोल किया। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। तो जब हमने उस डाई को रोल किया, देन उसके बाद हमने नोट करना है कि कलर कौन सा है डाई का और नंबर क्या आया है। अपर मोस्ट मीन्स जो डाई के ऊपर नंबर होता है उसी को तो देखते हैं बच्चों। तो नंबर कौन सा है और कलर कौन सा है। अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जनरेट है सैंपल स्पेस लिखना है बच्चों। तो देखो जब हमने सैंपल स्पेस लिखना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ एक दूसरे वे से। हमारे पास बैग में कौन कौन सी डाई है, रेड, वाइट और ब्लू, 3 कलर की डाइज है बच्चों। क्लियर है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज अ रेड कलर, आर से डिनोट कर दिया। दिस इज वाइट कलर, डब्लू से डिनोट कर दिया। और दिस इज ब्लू कलर, बी से डिनोट कर दिया। क्लियर है। इसमें से कोई एक डाई निकलेगी स्टार्टिंग में, क्या पता रेड निकल गई हो, व्हाइट निकल गई हो, ब्लू निकल गई हो, कोई भी निकल सकती है। मैं मान लेता हूं कौन सी निकल गई, रेड निकल गई। अगर रेड निकली तो फिर उसके बाद हमने डाई को क्या किया, डाई को क्या किया बच्चों, थ्रो किया। डाई को जब थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा डाई पे, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। मीन्स कोई भी चॉइस हो सकती है। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें क्या हो सकता है, R1 भी हो सकता है, मीन्स डाई रेड और 1 आ गया और डाई पे। क्लियर है। या फिर R2 भी हो सकता है, या फिर R3 भी हो सकता है, R4 भी हो सकता है, R5 भी हो सकता है, और R6 भी हो सकता है। क्या ये चॉइसेस गलत लिखी, क्या पता रेड डाई आई हो और उस पर हमने फिर जब उस डाई को थ्रो किया हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। क्या पता रेड आने की बजाय क्या निकली हो बच्चों, व्हाइट डाई निकली हो। कौन सी निकली हो, व्हाइट। अगर व्हाइट डाई निकली तो व्हाइट डाई पे 1 भी आ सकता है, देन उसके बाद 2 भी आ सकता है, देन 3 भी आ सकता है, देन 4 भी आ सकता है, देन 5 भी आ सकता है, या फिर व्हाइट डाई पे 6 भी आ सकता है। तो और क्या क्या चॉइसेस बनी हमारी यहाँ से, व्हाइट 1, व्हाइट 2, व्हाइट 3, व्हाइट 4 और व्हाइट 5 और व्हाइट 6 बनी हो। क्लियर है बच्चों। क्या पता जब हमने डाई निकाली तो डाई में ब्लू भी तो हो सकती है, जरूरी तो ना रेड या व्हाइट होगी, तो ब्लू भी हो सकती है। हमने तो पॉसिबिलिटी लिखनी है। अगर ब्लू होगी तो क्या होगा बच्चों, ब्लू होगा तो हमने फिर डाई को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। और जब डाई को थ्रो करेंगे तो उस डाई पे 1 भी आ सकता है, उस पे 2 भी आ सकता है, देन 3 भी आ सकता है, देन 4 भी आ सकता है, देन 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। क्लियर है। तो क्या क्या बनी अब की बार हमारे पास चॉइसेस है, B1, B2 और B3 और B4 और B5 और B6। तो ये क्या होगी बच्चों, हमारे पास एक सैंपल स्पेस जनरेट होगी। आई थिंक तुमने जरूर समझ में आया होगा बेटा। ये मैंने कोशिश की है एक अलग से फिगर बना के तुम्हें समझाने की। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्बिनेशन। क्या लिख रखा बच्चों? एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली के पास कितने बच्चे हैं बच्चों? 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं। उसमें बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती हैं, दोनों बॉय हो सकती हैं, दोनों गर्ल हो सकती हैं, या फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, या फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। तो हमें सैंपल स्पेस लिखना है, या तो उनके पास बॉय हो या गर्ल हो। मीन्स हमें हर तरह का ऑर्डर बताना है, और ऑर्डर भी किस में लिखना है? बर्थ में। मीन्स फर्स्ट बॉय हो सकता है तो बॉय बड़ा होगा, गर्ल छोटी होगी, तो वो ऑर्डर बताना हमें। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? देखो, एक फैमिली है। क्या एक फैमिली है? उस फैमिली के पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, मीन्स 2 चिल्ड्रन है। अब उन 2 चिल्ड्रन में से बच्चों दोनों क्या पता बॉयज हो। मीन्स फर्स्ट भी क्या हो? बॉय, सेकंड भी क्या हो? बॉय हो सकता है। क्या पता उनके पास फर्स्ट क्या हो? बॉय। मीन्स पहले कौन सा बच्चा हो? बॉय हो, देन उसके बाद क्या आई हो? गर्ल आई हो सकती है चॉइस भी। अब हमें तो अगर देखो, उसके बाद मैंने बोला कि क्या पता फर्स्ट गर्ल हो और सेकंड बॉय हो, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये दोनों बातें तो सेम ही नहीं है, बॉय हो गर्ल हो या गर्ल हो या बॉय हो। बेटा अलग अलग है, बर्थ के अकॉर्डिंग। जो पहले हुआ होगा, अगर पहले बॉय हुआ होगा तो उसकी एज ज्यादा होगी, गर्ल बाद में हुई होगी तो उसकी एज कम होगी। अगर पहले गर्ल हुई होगी तो उसकी एज ज्यादा होगी, बॉय अगर बाद में होगा तो उसकी एज कम हुई होगी। तो ये दोनों ही अलग अलग आउटकम्स हैं। क्लियर है बच्चों? क्या पता दोनों ही क्या हो? गर्ल हो, ये भी तो हो सकता है। तो हमारे सैंपल स्पेस में क्या क्या है बच्चे? क्या क्या है बच्चों? सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या आएगा कि दोनों ही क्या हो? बॉयज हो, या एक बॉय फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, या फिर फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, या फिर दोनों ही गर्ल हो। और इस ऑर्डर से पता चल रहा है कि फर्स्ट जो हम लिख रहे हैं मीन्स वो पहले पैदा हुआ है। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस क्या बना? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। क्लियर है इतना? फर्स्ट पार्ट का आंसर 8th क्वेश्चन का यही था। क्लियर है? उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या पूछा। व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। हमें सैंपल स्पेस लिखना है कब? कौन सा? जब फैमिली किस में इंटरेस्टेड हो? इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। मीन्स किस में इंटरेस्ट है? गर्ल्स में इंटरेस्ट हो फैमिली का। किस में इंटरेस्ट हो बच्चों? गर्ल्स में। तो देखो बेटा, एक फैमिली है, फैमिली के पास चिल्ड्रन कितने हैं? 2 ही हैं। चिल्ड्रन क्या है? 2 ही हैं। क्लियर है? अब उस फैमिली के पास वो इंटरेस्ट किस में रखती है? गर्ल्स में रखती है। तो बच्चों क्या पता दोनों बॉयज हों। अगर दोनों बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमें नंबर्स में बताने। एक फैमिली है, फैमिली के पास कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है। तो बेटा हो सकता है क्या पता दोनों ही बॉयज हो। अगर दोनों बॉयज होगी तो उनके पास गर्ल कितनी होंगी? 0 होंगी। मैं यहाँ पे ऊपर जी लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं बॉयज बॉयज। अगर बॉयज बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी? 0। अगर एक बॉय होगा एक गर्ल होगी, मीन्स फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, तो गर्ल कितनी हुई? 1 हुई। हमें तो गर्ल के बारे में बताना है। क्लियर है? उसके बाद अब कोई बच्चा बोलता है कि सर आप यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज करके लिखो, पहले गर्ल उसके बाद बॉय। क्या इससे कुछ चेंज हो जाएगा? तब भी तो गर्ल एक ही रहेगी। क्लियर है? ये नंबर्स में बताना है। देन उसके बाद क्या पता बच्चों, दोनों ही जो फैमिली के पास 2 बच्चे हैं दोनों ही क्या हो? गर्ल हो। तो कितनी गर्ल होगी? 2 होगी। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या लिखना था? नंबर्स लिखने थे। तो नंबर्स में क्या है? या तो गर्ल 0 होगी, या गर्ल 1 होगी, या गर्ल 2 हो सकती है। तो सैंपल स्पेस क्या बना? 0, 1 और 2 बना। क्लियर बच्चों? देखो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है, थिंकिंग चलानी है, देन उसके बाद हमने सैंपल स्पेस से लिखना है। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया बच्चों, और ये हमारे एक्चुअल आंसर है। क्लियर बेटा? क्लियर है? 9th क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। 9th क्वेश्चन,
ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। आइडेंटिकल बोला है बच्चों, आइडेंटिकल मीन्स होता है एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं, ये एक हमने बॉक्स बना लिया बच्चों। इस बॉक्स के अंदर क्या है, एक तो रेड बॉल है, एक कैसी है, रेड बॉल। रेड बॉल को मैंने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल आर से। और 3 क्या है, 3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स होता है बेटा बिल्कुल सेम। आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स हैं। तो अगर आइडेंटिकल है तो नोटेशन एक ही चलेगी, और मैंने किससे दे दी, वो डब्लू से दे दी, कैपिटल डब्लू से। क्लियर है। 3 वाइट बॉल है और बच्चों 1 क्या है, रेड बॉल है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मीन्स इस बॉक्स के अंदर से एक साथ कितनी बॉल निकाली जाती हैं, कितनी बॉल निकाली जाती हैं बच्चों, 2 बॉल निकाली जाती हैं। देखो ये एक बॉक्स है, इसमें अगर मैं ये इस बॉक्स को अलग से बनाऊं, थोड़ा सा मान लेता हूँ, ये यही बॉक्स मैं यहाँ बना रहा हूँ। एक तो रेड है और 3 क्या है, व्हाइट बॉल्स, मीन्स डब्लू, डब्लू और डब्लू सेम है, तो दो तीनों सेम होंगे, तो मैंने नाम क्या रखा, तीनों का डब्लू 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 रखा, मीन्स सेम नाम रखा। तो उसके बाद इस बॉक्स में से 2 बॉल निकाले गए हैं, क्या बोला, उसके बाद हमें 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट जो वर्ड है बेटा इसको अंडरलाइन करना है। विदाउट रिप्लेस का मतलब क्या है कि अगर एक बार हमने रेड निकाल ली ना, एक बार रेड निकाल ली ना तो वापस नहीं डालनी है, मीन्स निकाली तो बाहर ही रखनी है, उसको वापस बॉक्स के अंदर नहीं डालना है। विदाउट रिप्लेसमेंट राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसका हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो बच्चों मैंने इसके अंदर बॉक्स के अंदर हाथ डाला और जब बॉल निकाली, 2 बॉल निकाली, तो वो दोनों बॉल एक रेड एक वाइट भी हो सकती है। क्या पता फर्स्ट क्या आ जाए, रेड आ जाए, सेकंड क्या आ जाए, वाइट आ जाए, हो सकता है बिल्कुल। क्या पता फर्स्ट वाइट आ जाए, हमने बॉल निकाली ना, स्टार्टिंग में बॉल निकाली क्या आई, रेड आई, फिर से बॉल निकाली क्या आई, वाइट आई। फिर हमने ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब फर्स्ट बॉल निकाली हो वो वाइट आ गई हो, सेकंड बॉल क्या आई हो, रेड आई हो। क्या पता फर्स्ट बॉल वाइट आ गई हो और सेकंड बॉल भी क्या आ गई हो, वाइट आ गई हो। यही तो चॉइसेस बन सकती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सैंपल स्पेस जनरेट हो गया यहाँ से। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा इसके अंदर। क्लियर है, सैंपल स्पेस कैसे जनरेट होगा, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा एक लेक्चर के बाद कमेंट जरूर करके बताने कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें सभी क्वेश्चंस प्रॉपर वे से क्लियर हैं या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।